हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का नए स्कल्पिंग वीडियो में। तो मार्केट कहीं न कहीं ओपन होने वाला है और 9:13 हो चुके हैं। बस 1 या 1.5 मिनट में मार्केट ओपन हो जाएगा। देखेंगे तो बैंक निफ्टी की एक दिन एक कैंडल आई है, कहीं न कहीं 2 दिन का जो हायर पॉइंट है उसके आसपास ओपन हो रहा है। तो मेरा यही मानना है कि आज और कल में जो लोग सेलिंग किए होंगे उनको मार्केट ट्रैप कर सकता है। और वही हाल देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी है, निफ्टी में भी है। ठीक है, तो हम अगर इसको एनालिसिस करते हैं तो देखेंगे तो मार्केट 49,200 के आसपास ओपन हो रहा है। यानी कि अगर हम यहाँ पे जो लोग बाइंग किए होंगे, यहाँ पे जो लोग बाइंग किए होंगे उनका एसएल मेरे हिसाब से ये जो मैंने सपोर्ट बना रखा है इसके नीचे होगा, और सेलर लोगों का एसएल मेरे हिसाब से काफ़ी नज़दीक है। तो हमें सेलर लोगों को टारगेट करने के लिए बाइंग साइड का सेटअप ढूंढना है। ठीक है, उस हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे, क्योंकि देखेंगे तो अपने हायर पॉइंट के आसपास मार्केट मतलब क्लोजिंग दिया है और कहीं न कहीं आज थोड़ा ही मतलब गैप अप खुला है। तो कहीं न कहीं सेलर लोग डर के भागेंगे। ठीक है, तो बस यही कंडीशन है कि खुलते ही तुरंत बड़ी कैंडल, रेड कैंडल नहीं बननी चाहिए। अगर छोटी भी बनेगी तभी कोई बात नहीं है, या फिर नहीं तो यहाँ तक आ गया तो समझ लीजिए ये बायर लोग मतलब डर के भागेंगे, तो कहीं न कहीं मार्केट नीचे आ सकता है। तो वेट करते हैं, मार्केट कहीं न कहीं ओपन हो चुका है और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि बड़ी रेड कैंडल नहीं बननी चाहिए। तो चलिए वेट करते हैं, अभी अभी देखते हैं। तो फ्रेंड्स 9:35 हो गए हैं और अभी भी मैंने कोई ट्रेड नहीं बनाया। अगर देखेंगे ध्यान से तो ऑर्डर मेरा 0 है, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि मेरे हिसाब से अब यहाँ पे एंट्री मुझे बना लेनी चाहिए। बस इसी बात का डर है कि इतनी बड़ी रेड कैंडल और पास में ये वाली कैंडल जो है ना काफ़ी 49,040 के आसपास आ गई थी। तो लेकिन सेटअप यही कह रहा है कि यहाँ पे हमें एंट्री बना लेनी चाहिए। क्योंकि जब यहाँ पे सब लोग यहाँ पे सेल करेंगे और देख के, तो हम प्रॉफिट यहाँ बनाएंगे। क्योंकि पहली बार सेलर लोगों ने निकाला, फिर उसके बाद जो लोग सेल किए फिर उनको भी उसी झटके में लगभग देखेंगे तो इसके ऊपर जो स्टॉपलर रखे होंगे तो उनको भी निकाल दिया। तो अभी एंट्री तो हल्का सा वेट करना पड़ेगा लगता है फ्रेंड्स। 1 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट पे देखेंगे तो चलिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम एंट्री बनाने वाले हैं, क्योंकि कहीं न कहीं मैं देख रहा हूँ कि पुट का भी प्रीमियम बहुत तेज़ी से गिर रहा है और काल का भी गिर रहा है। अगर इंडिया विक्स की बात करेंगे तो इंडिया विक्स तो बढ़ रहा है, लगभग 1.5% के आसपास बढ़ा हुआ है। और एक दिन के कैंडल पे अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी कहीं न कहीं ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। तो आज एक्सपायरी है, तो कहीं न कहीं अगर इसी जोन में अगर साइडवेज हो गया तो कहीं न कहीं हम बचेंगे नहीं। चलिए तो फ्रेंड्स हमने एंट्री बना लिया है। देखेंगे तो 49,200 की कॉल में एंट्री बनाया है मैंने, और 160 के आसपास एंट्री हमारी है। 160 के आसपास एंट्री है। अगर इसमें अगर देखेंगे इसके चार्ट पे तो 160 पे हमारी एंट्री है, और एंट्री लेते ही हम कहीं ना कहीं 100-150 के आसपास प्रॉफिट में चल रहे हैं। और इसका क्योंकि अगर इसका प्रीवियस लो भी देखेंगे प्रीमियम का तो इसी के आसपास है। तो मेरा यही मानना है कि कहीं ना कहीं इसको होल्ड करने का प्रयास करेगा, और 1 मिनट पे जो ही ये ग्रीन कैंडल बन के ऊपर जाने लगी तभी मैंने एंट्री बना लिया।
और ये वाले जो कल वाले रिजेक्शन कैंडल और आज वाले जो ये वाले रिजेक्शन कैंडल 1 मिनट पे देखेंगे आप लोग, तो 9:33 वाली, इस पर काफ़ी ज़्यादा एसल भरा होगा, तो मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। क्योंकि अगर गिरना रहेगा, अगर ये रही बात है 5 मिनट की, अगर गिरना रहता तो मार्केट इतनी देर होल्ड नहीं करता। थोड़ा सा बस इसमें नेगेटिव पॉइंट मुझे यही नज़र आ रहा है कि ये पहली 5 मिनट की कैंडल जो है, इसका जो लो है 49,040-50 के आसपास है। बस यही नेगेटिव पॉइंट है। अगर 100 के आसपास रहता तब मैं पूरा कॉन्फिडेंस रहता कि मार्केट नीचे जाने का चांस कम है। लेकिन यहाँ भी बहुत लोगों का एसल भरा होगा, यहाँ भी होगा। अगर इनको टारगेट करने के लिए आ गया तो तब तो हम बचने वाले नहीं हैं, फिर तो उसके बाद तो बहुत कम चांस है बचना। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हमने एंट्री बना लिया। अगर देखेंगे ध्यान से इसको तो यहाँ पे हमारी एंट्री है इस वाली कैंडल में। और स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो यहाँ से 49,100 के आसपास, 100 नहीं 120 के आसपास हमारी एंट्री है। हाँ ये यहाँ पे। और यहाँ से स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो हम लगभग अपना जो सपोर्ट है उसके आसपास स्टॉप लॉस लेने वाले हैं। और प्रीमियम की बात करेंगे तो प्रीमियम में हमारा 160 के आसपास एंट्री है, और 100 के आसपास गया, 120 के आसपास गया तो हम इसमें लॉस बुक कर लेंगे। और अगर स्पाइक में अगर मिला तो टारगेट लंबा आएगा, लंबा टारगेट मिलेगा हमें अगर स्पाइक में अगर निकाला तो। चलिए 1 मिनट पे आते हैं और देखते रहते हैं ध्यान से दोनों को। और इसमें प्रॉफिट की बात करेंगे तो हम अगर वन गो में अगर 400 चला गया तो हम निकल जाएंगे। अगर अगर रुकते हुए जा रहा है मार्केट तब हम इसमें होल्ड करेंगे। यानी कि मार्केट अगर रुकते हुए जाएगा तो होल्ड करेंगे। चलिए फ्रेंड्स वेट करते हैं अभी। फ्रेंड्स 10:08 हो गए हैं और देखेंगे तो इंडेक्स में तो हम अपने टारगेट से थोड़ा सा ऊपर आए हैं, लेकिन प्रीमियम की बात करेंगे तो एक अभी भी ये लॉस में दिखा रहा है प्रीमियम। लेकिन इंडेक्स में काफ़ी अच्छा मूव हुआ है। और बस लेकिन अगर स्पाइक में अगर निकालेगा तो बहुत ही तेज़ी से निकालेगा ये। अगर इसको देखेंगे तो जितना ये रुक के चलेगा इंडेक्स, उतना हमारा टारगेट हिट होने का चांस ज़्यादा रहेगा। निफ्टी काफ़ी अच्छा मूव किया है, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा कम मूव किया है। हालांकि बैंक निफ्टी में मूव ज़्यादा आता है, लेकिन आज निफ्टी ज़्यादा मूव कर रहा है। तो और इसको अगर 1 मिनट पे देखेंगे तो जितना ये रुकेगा, यानी रेजिस्टेंस जोन के आसपास जितना रुकेगा उतना बड़ा मूव आने का चांस रहेगा। ठीक है, तो अभी हमारा काम क्या है कि हमें बस वेट करना है और कोई काम नहीं है। और अभी देखेंगे तो प्रीमियम में हम बस उसी के आसपास कॉस्ट ही चल रहे हैं, लेकिन इंडेक्स काफ़ी अच्छा मूव किया है। तो निकालेगा तो तेज़ी से निकालेगा। बैंक निफ्टी गजब का मूव दे रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में छोटी छोटी कैंडलें बन रही हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है अगर मार्केट रुक के चलता है तो उसको तोड़ने का चांस ज़्यादा रहेगा। ये नहीं कि वन स्पाइक में अगर निकाल दिया तो फिर अगर यहाँ पे भले ये 5 मिनट कैंडल रेड बन जाएगी, रेड बन गई समझ लीजिए कि फिर हमारा टारगेट हिट हो सकता है 49,350-400 तक। आज प्रीमियम में स्पाइक कम लग रहा है। रीज़न है कि बस आज एक्सपायरी है सारे इंडेक्स की, निफ्टी, बैंक निफ्टी सभी की, तो इसीलिए मेरे हिसाब से अब जाके थोड़ा सा मूव आया। लेकिन ये इंडेक्स का जो मूव था उससे कई गुना कम मूव है ये। अब तक जिस हिसाब से इंडेक्स मूव किया है हमारा कम से कम 70-80 पॉइंट मूव आना चाहिए, लेकिन अभी कुछ भी मूव नहीं आया है समझ लीजिए। चलिए वेट करते हैं, अभी हमारा काम है वेट करना। क्योंकि ये नहीं कि छोटा सा प्रॉफिट दिखा डर के भाग गए। रुकेगा इंडेक्स, थोड़ा सा रुकेगा, लेकिन फिर जब चलेगा तब फिर लंबा चलेगा। और अगर सारे इसके जो कंपोनेंट है इसको देखेंगे, ये HDFC है, एक दिन एक कैंडल है ये,
तो धीरे धीरे करके ऊपर आ रहा है, बस इसको निकालने दीजिए, 1685 के आसपास आने दीजिए, उसके बाद देखिए किस तरफ हटता है ये। बात रही आईसीआईसी बैंक, तो काफ़ी नीचे से अपने आप को सपोर्ट बना के आ रहा है, और एक्सिस बैंक भी कहीं ना कहीं, यानी कि जो मैं आपको 10-15 दिन पहले ही बता रहा था कि मेरा मानना है, भले ही मार्केट गिर रहा था लेकिन कोविड, अरे क्या नाम है, कोविड का नाम ले लिया मैंने, ये जो बजट जो है कल 1 फरवरी का बजट है, ये बजट तक तो मुझे कोई बड़ी बड़ी गिरावट नहीं दिखती है, क्योंकि बजट के बाद ही जैसा मतलब बजट आएगा उस हिसाब से मार्केट तय करेगा कि उसको ऊपर जाना या नीचे जाना है। तो चलिए वेट करते हैं अभी फ्रेंड्स, ठीक है। और 1 मिनट पे देखेंगे काफ़ी छोटी छोटी कैंडलें बनी, निफ्टी ज़बरदस्त मूव किया है और रेजिस्टेंस जोन के आसपास रुक रहा है मार्केट, यानी कि मार्केट इसको तोड़ेगा। चलिए वेट करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स 11:07 हो गए हैं, और सबसे पहले तो ये वाला टारगेट समय थोड़ा सा हम लोग लेट थे, नहीं तो मतलब थोड़ा सा और अगर जाता तो हम लोग प्रॉफिट बुक कर लिए होते, लेकिन कहीं ना कहीं, और उसके बाद जब ये वाले हैमर कैंडल के बाद जब ये रेड कैंडल जब बन के क्लोजिंग हो गई, यानी कि 10:50 पे वाली कैंडल, तो उसके बाद मैंने रुकना उचित नहीं समझा, और जो भी लॉस हो रहा था उसको लेकर मैं निकल गया। ज़्यादा लॉस तो नहीं हुआ है, 200-250 के आसपास, और देखेंगे तो मैं तुरंत ही निकल गया 142 के आसपास। तो हालांकि अगर देखेंगे तो यहाँ से हमारा टारगेट ज़्यादा पॉइंट नहीं मिला था, इसीलिए मैं इसमें होल्ड कर रहा था। अभी अगर मान लीजिए अगर देखेंगे यहाँ से, तो हमें मात्र 40 पॉइंट के आसपास मिला था, उसमें फिर क्या होता, तो मैंने कहा कि चलिए, और वो भी अगर प्रॉफिट दिखा के अगर लॉस आता है तो फिर काफ़ी बड़ा मतलब साइकोलॉजी आपकी ख़राब होती है, तो कहीं ना कहीं इसीलिए मैं निकल गया। और छोटे से लॉस में अगर यहाँ तक होल्ड करता मैं, तो कहीं ना कहीं मतलब कि बड़ा लॉस हो सकता था, इसलिए मैं तुरंत ही जो भी मिल रहा था या फिर जा रहा था उसके आसपास मैंने, मतलब देखा जाए तो कॉस्ट ही है मेरा, उसके आसपास निकल गया मैं। तो अब हालांकि एक्सपायरी है सभी इंडेक्स की, और इंडिया विक्स देखेंगे तो गिर रहा है, तो इसीलिए मैं चुपचाप इसमें से निकल गया। अब ट्रेड करने का तो मेरा मन नहीं है, लेकिन अगर जैसा सेटअप और बनेगा सेकंड हाफ में तो फिर मैं ट्रेड करूँगा, या फिर इसी को रहने दूंगा मैं। जो भी लॉस प्रॉफिट हुआ है 250 के आसपास लॉस हुआ है, कोई दिक्कत नहीं उतना तो, हालांकि मेरा 500-600 के आसपास प्रॉफिट दिखाया था, लेकिन वो मतलब मेरा टारगेट थोड़ा लंबा था। हालांकि इंडेक्स में टारगेट के आसपास हम पहुंच गए थे, लेकिन प्रीमियम हमारा साथ नहीं दे रहा था। तो चलिए रहने देते हैं, और आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और इसी तरह अपने ट्रेड में होल्ड किया जाता है। देख रहे थे मैं किस तरह, अगर देखेंगे ध्यान से तो मैं अपने ट्रेड में लगभग 9:37 पे एंट्री बनाया था, और 10:52-53 में निकला हूँ। काफ़ी देर इंतज़ार मैंने किया अपने ट्रेड में। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं, अभी अगर मिलता है तो ट्रेड करेंगे, नहीं तो फिर जाने देंगे। ठीक फ्रेंड्स।